नमस्कार, मैं नरेश शर्मा पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज इस भौतिकवाद में, आज इस मशीनी युग में, आज इस भागम वाली दुनिया में, आधुनिकता में हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मध्यम अवस्था का हो या वो बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति 4 चीज़ें चाहने के लिए दिन रात एक कर रहा है। केवल 4 चीज़ें पाने के लिए पसीना बहा रहा है। केवल 4 चीज़ें पाने के लिए उसने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। वे 4 चीज़ें कौन सी हैं? वे 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आयु, एज। आप मुझे खुद बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो, चाहे वो मर्सिडीज में घूम रहा हो या रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो घर में बैठा स्वस्थ हो या वेंटिलेटर पर पड़ा हो, चाहे वो अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठे कर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो या फिर वो आईसीयू में एडमिट हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी आयु को बढ़ाना नहीं चाहता, जो अपनी एज को बढ़ाना नहीं चाहता, जो लंबी उम्र नहीं जीना चाहता? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु को लंबा करना चाहता है, एज। और न जाने इसके लिए कितने कितने वो कार्यक्रम कर रहा है, जिम जा रहा है, वॉकिंग कर रहा है, और कितने कितने केमिकल्स जो आते हैं पाउडर की शेप में, वो सब इनटेक कर रहा है, सब अंदर ले रहा है, केवल अपनी एज को बढ़ाने के लिए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए। तो संसार की बात अगर करूं, प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो एज बढ़ाना चाहता है। और मैं केवल पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जहां जीव रहते हैं, जहां मनुष्य रहते हैं, वो इन 4 चीज़ों के लिए भाग दौड़ करते हैं। पहली है एज, आयु। दूसरी है एजुकेशन, विद्या। एक अनपढ़ व्यक्ति, एक रिक्शे चलाने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मेरा जो बेटा है वो एजुकेटेड हो, वो शिक्षित हो। हर व्यक्ति एजुकेशन चाहता है, पढ़ना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। तो विद्या हर कोई चाहता है। पहला एज, दूसरा विद्या या एजुकेशन, तीसरा है यश, जिसको हम फेम बोल देते हैं। और आज के अगर वातावरण में मैं बोलूँ तो TRP। कौन सा ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो छोटा व्यवसाय करता हो या बड़ा व्यवसाय करता हो, चाहे वो टीचिंग में हो, डॉक्टर में हो, एडवोकेसी में हो, जहाँ जिस भी फील्ड में है, वो अपना फेम चाहता है। वो अगर किसी कंपनी में है तो चाहता है कि अफसरों के सामने, उसके मैनेजर्स के सामने उसका नाम हो, उसके स्टाफ के सामने उसका नाम हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फेम नहीं चाहता, जो यश नहीं चाहता, जो अपनी कीर्ति नहीं चाहता? तो तीसरा यश, उसे हर कोई चाहता है। और देशों में भी ये एक होड़ लगी हुई है। देश जो हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो एक होड़ है कि ये सुपर पावर है, ये सुपर, एक फेम चाहने की जो इच्छा है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, वो आध्यात्मिकता का क्षेत्र हो, जितने हमारे संत हैं उनमें भी एक फेम, एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट जो हो चुका है भागवत कथाओं का, उसमें भी सब फेम चाहते हैं। तो इसका अर्थ है यश हर कोई चाहता है। आयु, विद्या, यश, और चौथी चीज है बल, पावर। पावरफुल हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है। वो घर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक, एक छोटे से परिवार से लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक पावरफुल हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है, बलशाली हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है। तो ये 4 चीजें हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और इनको चाहने के लिए न जाने लोग कहाँ कहाँ किस रास्ते से मिसगाइड हो रहे हैं, कुछ कैसे उनको मिल जाए बस चीज़ें। पर मित्रों, धर्मावलंबियों, धर्म के प्रेमियों, एक छोटी सी बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक शब्द आता है ऑटोमेटिक, एक श्लोक है, वो श्लोक में बताया गया है कि केवल ये चीज़ें कीजिए। एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, केवल ये चीज़ें कीजिए, ऑटोमेटिक, आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ये चीज़ें मिलेंगी। ऑटोमेटिक समझते हैं? ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक कार आ रही हैं, ऑटोमेटिक होता है लाइट गई तो इन्वर्टर अपने आप स्टार्ट हो गया। ये चीज़ें करने से आपको ऑटोमेटिकली
आपको तकनीकी रूप से ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्या है वो फॉर्मूला? अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सुन लीजिए इसको। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, वर्धन्ते का अर्थ बढ़ती हैं ये चार चीजें। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। तो करना क्या है हमें इन चीजों के लिए जो ऑटोमेटिक बढ़े? अभिवादनशीलस्य, हमें नित्य जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका अभिवादन करें। अभिवादन शीलस्य शब्द है, शीलस्य का अर्थ है सील के साथ, इसका अर्थ है स्माइलिंग फेस के साथ। कई बार जबरदस्ती नमस्ते करते हैं। हम टीचिंग में हैं, एक मेरे को टीचर मिले, वो कहते हैं कि सर मैंने इस क्लास को जब पढ़ाया पिछले सेमेस्टर में, तो सारे बच्चे मेरे पैर छूते थे। आज मैं इस क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे पैर नहीं छूते, मेरे से नमस्ते नहीं करते। तब मैंने इनको समझाया, सर आपने जो लास्ट सेम में इनको पढ़ाया सेमेस्टर में, उस समय आपके हाथ में 20 नंबर थे इंटरनल जिसको बोलते हैं। तो ये बच्चे आपको नमस्कार नहीं कर रहे थे, उन इंटरनल मार्क्स को नमस्कार कर रहे थे। इसीलिए अब आप नहीं पढ़ा रहे, अब आपके नंबर इनको नहीं देने, तो इसलिए आपको नमस्कार नहीं करते। इसलिए लिखा है अभिवादनशीलस्य। अभिवादन तो करना है पर शील के साथ, शीलता के साथ, विनम्रता के साथ। अभिवादनशीलस्य। और क्या करना है दूसरा काम? नित्यम व्रधोपसेविनः, और जो बड़े बुजुर्ग हैं प्रतिदिन उनकी सेवा करनी है, उनके साथ बैठना है। जैसे सेवा के जो प्रकार बताए गए हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। इसको आप करके देखिएगा और आप खुद ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी आयु, आपकी एजुकेशन, और एजुकेशन समझना, एजुकेशन श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। एक लव्य ने बिना गुरु के सानिध्य में आए ही एजुकेशन प्राप्त करी थी, इसलिए एजुकेशन भी खुद आती है। आयुर्विद्या यश और बल। इसी विचार के साथ आज की राम राम।